वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में अब रात 11 से सुबह 6 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंध में राहत देने का फैसला किया। अब सभी नगरीय क्षेत्रों में रात का कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया कि कोरोना संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में है। मध्य प्रदेश के 11 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में 300 महिलाओं को दिया जाएगा निःशुल्क वाहन प्रशिक्षण। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत परिवहन विभाग की ओर से भोपाल सहित 11 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में 300 महिलाओं को निःशुल्क वाहन प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाएगा। माह जनवरी-फरवरी 2021 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इंदौर के साथ मिलकर परिवहन विभाग ने लगभग 200 महिलाओं को न सिर्फ हल्के वाहन चलाने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया था। इंदौर में इस महीने के अंत से घर बैठे बनेंगे लर्निंग लाइसेंस। परिवहन विभाग की घर बैठे लाइसेंस बनवाने की व्यवस्था इस माह के अंत से लागू हो जाएगी। इस प्रक्रिया को अप्रैल महीने से लागू किया जाना था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। प्रदेश के 2 जिलों सतना और खरगोन में इसका ट्रायल किया गया था, जो सफल रहा। जिला अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए लागू होगी टोकन व्यवस्था। प्रदेश भर के जिला अस्पतालों में डॉक्टर्स को दिखाने के लिए अब मरीजों को भीड़ में नहीं घुसना पड़ेगा। सभी मरीजों को टोकन नंबर देकर बैठाया जाएगा। बारी आने पर वो डॉक्टर के पास जाएंगे। इसका फायदा ये होगा कि डॉक्टर के कमरों में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं रहेगी। मोदी कैबिनेट का विस्तार जल्द, सिंधिया को मिल सकते हैं बड़े मंत्रालय। मध्य प्रदेश की सियासत में पिछले दिनों से चला आ रहा अटकलों का दौर अब नजर आने लगा है। मोदी सरकार का कैबिनेट विस्तार जल्द ही हो सकता है। राज्यसभा सदस्य बने ज्योतिरादित्य सिंधिया का केंद्र में मंत्री बनना लगभग तय है। वहीं 2 मंत्रियों की एक की भी छुट्टी की जा सकती है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार से नाता तोड़कर अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल होने के बाद से माना जा रहा था कि जल्द ही सिंधिया को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार विलीनीकरण की धारा 49 खत्म करने की तैयारी में 7 लाख पेंशनर्स को मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार पेंशनर्स को बड़ी राहत देने जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 7 लाख पेंशनर्स के महंगाई राहत जैसे मामले जल्दी निपटा सके, इसके लिए राज्य सरकार विलीनीकरण की धारा 49 खत्म करने की तैयारी में है। इसके लिए वित्त विभाग द्वारा कैबिनेट में मसौदा लाने की तैयारी की जा रही है। धारा 49 के खत्म होने के बाद पेंशनर्स के महंगाई राहत जैसे मामले 6 महीने से लेकर साल भर तक नहीं अटक पाएंगे। मध्य प्रदेश में अभी कोरोना संक्रमण पूरी तरह नियंत्रण में, आगे भी सावधानी जरूरी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों को संक्रमण बढ़ रहा है। यूके और इंग्लैंड में बढ़ा है। यहाँ तक कि इंग्लैंड तो लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए सावधान रहिए। संक्रमण से बचने के लिए नियमों का पालन करते रहिए। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री ने कहा, वैक्सीन लगवा ली है तो सक्षम लोग पीएम केयर्स फंड में 500 रुपए डालें। देश में इस वक्त 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन की लगाई जा रही है। लंबे विवाद के बाद केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया। अब मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने एक अजब गजब बयान दिया है। उनका कहना है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और जो समर्थ हैं, वो पीएम केयर्स फंड में 500 रुपए डालें। तय सीमा से अधिक फीस बढ़ाने पर जवाहरलाल नेहरू स्कूल पर कार्रवाई के आदेश। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार के निर्देश पर अशासकीय जवाहरलाल नेहरू स्कूल के खिलाफ जांच प्रतिवेदन संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ने प्रस्तुत किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार जांच में प्रतिवेदित किया गया है कि जवाहरलाल नेहरू स्कूल ने गत वर्ष की फीस की तुलना में 10% से अधिक की वृद्धि की है। कोरोना संक्रमित छात्र भी राज्य सेवा परीक्षा में हो सकेंगे शामिल। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 की संशोधित तिथि जारी कर दी है। प्रारंभिक परीक्षा 25 जुलाई को होगी। 2 शिफ्ट में होने वाली परीक्षा में कोरोना संक्रमित छात्र भी इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। पीएससी ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे पहले ही राज्य सेवा परीक्षा 2 बार स्थगित हो चुकी है। स्वावलंबन योजना के तहत दिव्यांगों को विशिष्ट पहचान पत्र जारी करने में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत सरकार की ओर से सीहोर में बनने वाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च और ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए निर्मित हो रहा खेल परिसर प्रदेश के लिए अनूठी सौगात है। राज्य सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए निरंतर सक्रिय है। अतिथि विद्वानों ने कहा, सीएम ने दिया था नियमितीकरण का भरोसा, लेकिन अब तक नहीं हुआ।
प्रदेश के विश्वविद्यालयों व कॉलेजेस में प्रारंभ हो रहे नए सत्र के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के कॉलेजेस में सत्र 2021-22 की अध्ययन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अतिथि विद्वानों को दोबारा नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। स्टाफ नर्स अब नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग सिस्टर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगी। प्रदेश भर में अब स्टाफ नर्स को नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग सिस्टर को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पदनाम से जाना जाएगा। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि पदनाम बदलने, उच्च स्तरीय वेतनमान नियुक्ति के समय 2 अग्रिम इंक्रीमेंट देने की मांग को लेकर प्रदेश भर में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधीन काम करने वाले नर्सिंग कर्मचारी बुधवार से आंदोलन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में हल्दी की खेती ने बदल दिया आदिवासी किसानों का जीवन। जिले में हल्दी की खेती से आदिवासी किसानों की तकदीर का रंग सुनहरा हो रहा है। कम लागत, अधिक मुनाफा, नुकसान की आशंका बहुत कम और भरपूर मांग ने इन किसानों को हल्दी की खेती की ओर आकर्षित किया। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से खेती का तरीका सीखा और अब तो यहाँ के करीब 3000 किसान 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती कर रहे हैं। बिजली के नए टैरिफ प्लान से उद्योगों को हो सकता है लाखों का घाटा। एमपी विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नई टैरिफ दरों की घोषणा देर रात कर दी। तमाम बिजली कंपनीज ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 2629 करोड़ का घाटा दर्शाया था और विद्युत दरों में 6.23% की वृद्धि की मांग की थी। कितने बच्चों की फीस माफ की, सांसद को मेल पर देनी होगी जानकारी। सांसद सेवा संकल्प के तहत जिन बच्चों के परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की कोरोना से मौत हो चुकी है, उनकी स्कूल फीस माफ कराने के लिए व्यवस्था की गई है। अब जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूल्स को ईमेल करके कहा है कि अगर वे ऐसे किसी बच्चे की फीस माफ कर रहे हैं तो इसकी जानकारी ईमेल पर सांसद और उन्हें देनी होगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एमपी की कई ट्रेन लौटी पटरी पर, जल्द शुरू होगी इंदौर उधमपुर एक्सप्रेस भी। मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने खुशखबरी दी। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण यात्रियों की संख्या कम हो गई, जिन्हें देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेन का संचालन बंद कर दिया। वहीं कोरोना के कम होते आंकड़ों को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेन के संचालन को हरी झंडी दी है। जिला व तहसील न्यायालयों में 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालयों तक शनिवार 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में नवीन कुमार सक्सेना के मार्गदर्शन में जिला व तहसील न्यायालय सिहोरा और पाटन में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आईपीएस अफसरों को अमित शाह की नसीहत, पब्लिसिटी से दूर रहें और ड्यूटी पर फोकस करिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारियों से बातचीत के दौरान कहा कि आईपीएस अधिकारियों को पब्लिसिटी से दूर रहना चाहिए और अपने काम पर फोकस करना चाहिए। अमित शाह ने भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारियों से पुलिस की छवि सुधारने के लिए जरूरी कार्य करने को कहा। फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने पर जोर, 75 आकांक्षी जिलों में चलेगा विशेष अभियान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाएगी। फसल बीमा योजना को देश के 75 आकांक्षी जिलों में मजबूती से विस्तार देने के लिए इससे जुड़े संस्थानों को लगाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने फसल बीमा योजना सप्ताह की घोषणा करते हुए कहा कि किसानों को खेती में होने वाले नुकसान की आशंका से बचाने के लिए ये योजना एक रक्षा कवच है। पैन के बगैर रुक रहा आपका काम तो इनकम टैक्स की नई वेबसाइट करेगी मुश्किल आसान। आयकर रिटर्न दाखिल करने, नए क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, आयकर का भुगतान करने, बैंक या डीमैट खाता खोलने और यहां तक कि बड़े वित्तीय लेन देन करने के लिए पैन आवश्यक है। लेकिन जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, उन्हें इसकी वजह से परेशानी का सामना करने की चिंता करने की जरूरत नहीं। आप घर बैठे ऑनलाइन पैन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन नहीं है और मौके पर ही पैन की जरूरत है तो आप तत्काल ई पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य से कम मूंग के दाम, शिवराज सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। प्रदेश के बाजार में ग्रीष्मकालीन मूंग समर्थन मूल्य 7,196 रुपए प्रति क्विंटल से कम दर पर बिक रही है। इसे देखते हुए शिवराज सरकार ने केंद्र सरकार को मूंग खरीद का लक्ष्य बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। अभी प्रदेश को 1 लाख टन मूंग खरीदने की अनुमति मिली है। 6 जुलाई से शुरू होगी इंदौर जोधपुर लंबी दूरी की ट्रेन में 100% सीट हो रही बुक। पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए राजस्थान को इंदौर से जोड़ने वाली इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। इंदौर से ये ट्रेन 6 जुलाई से शुरू होगी, जबकि जोधपुर से ये ट्रेन 5 जुलाई से शुरू होगी। मंडल रेल प्रवक्ता ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रतलाम मंडल के चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, फतेहाबाद आदि स्टेशन से होकर चलने वाली जोधपुर इंदौर जोधपुर स्पेशल एक्सप्रेस का पुनः परिचालन आरंभ किया जा रहा है। मोदी पेट्रोल का दाम कम करने नहीं, भारत को विश्व गुरु बनाने आए हैं।
देश के अनेक राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर जा चुकी है। इसके कारण अन्य जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं और महंगाई के कारण जनता परेशान हो रही है। लेकिन इसी बीच भाजपा की एक प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्याज, टमाटर और पेट्रोल का दाम कम करने के लिए नहीं बल्कि भारत को विश्व गुरु बनाने आए हैं। 11 जिलों में बारिश होगी, 17 जिलों में बूंदाबांदी। जुलाई के महीने की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश में मानसून के बाद शुरू हुए लू के थपेड़े बंद हो गए। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा और डिंडौरी में अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।